हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हम आप लोगों की वीडियो बना कर दिए थे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चे का उसमें डाउट आया था, उन्होंने पूछा कि ये वाला मतलब समझ में नहीं आया मुझे, तो इसीलिए आज वो वाला जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फिर से हम आप लोगों को निकाल कर बता रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला आखिर होता क्या है, पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है। पैराबोला का डेफिनेशन कहता है कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। ये जो है ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स लाइन होता है। ठीक है, ये है फिक्स्ड लाइन, ये है फिक्स्ड लाइन। पैराबोला का डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होता है। चलिए, अब ऐसे बिंदु है ना, ऐसे पॉइंट्स, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसकी इस वाले फिक्स्ड लाइन से दूरी और इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर अगर हुआ तो अच्छा, ऐसे जितने भी बिंदु अपने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु मिला जो कि यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु मिला, यहाँ को यहाँ पर कोई बिंदु मिला है जिससे यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु मिला है जिससे यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो बिंदु वगैरह सब जो मिल रहा है, इस प्रकार से मिलते मिलते इस तरीके का एक शेप बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, है ना। इस तरीके का एक शेप बनता है जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। यही अपना पैराबोला है और इसी का इक्वेशन निकालना है हम लोगों को। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, पैराबोला चार तरीके का होता है वैसे। एक तो जो इस तरफ खुलता है, एक होता है ऐसा जो इस तरफ खुलता है, एक होता है ऐसा जो ऊपर की दिशा में खुलता है और एक होता है ऐसा जो नीचे की दिशा में खुलता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस वाले ये वाला जो शेप है ना, इधर जो खुलता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जिसका मुंह खुला हुआ है, उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये वाला चीज। ठीक है, कि इस वाले पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है। खास बात यह है कि आपको पता ये होना चाहिए कि पैराबोला होता क्या है। पैराबोला होता ये है कि उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक पैराबोला बनता है जिसकी उस फिक्स्ड लाइन से दूरी और फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है। ठीक है, उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बना है, जो कर्व बना है, उस कर्व को हम लोग पैराबोला का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये अपना एक्स और वाई एक्सिस आ चुका है। यहाँ पर मान लेते हैं वो जो फिक्स पॉइंट है वो इस लाइन पर है, इस जगह पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है, ऐसा हम ले रहे हैं। अच्छा, एक फिक्स लाइन भी लेना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक फिक्स लाइन है, क्योंकि पैराबोला में एक फिक्स्ड लाइन होता है। पैराबोला बना कैसे होगा, वो एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट है ना, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट की वजह से ही पैराबोला बना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभी पैराबोला कैसे बनेगा। ये फिक्स लाइन है, ये तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये फिक्स लाइन है, ये पैराबोला का मतलब वो फिक्स पॉइंट है। वे सभी बिंदु, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, चलिए, है ना, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। इस प्रकार से जो भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। इसके बाद इस फिक्स लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो ये सारा जो बिंदुओं को लेकर एक शेप बनेगा उसको पैराबोला कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल रहे, तो इतना सारा नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हम आप लोगों को एक ही पॉइंट लेकर दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो ये सभी बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला का हर एक पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, तो ये 0,0 बिंदु है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। चलिए, पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है। अगर ये बिंदु उस पैराबोला पर है,
तो यहाँ से इसका इस जगह से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो इसको P से डिनोट कर देते हैं, और इसको A से, कुछ भी पॉइंट वैसे आप ले सकते हो, हम A कह दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट हम जानबूझकर एक्स एक्सिस पर लिए हैं, निकालना आसान है। एक्स एक्सिस पर क्योंकि पॉइंट है तो हमको पता है एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो a,0 के रूप का होता है। वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है जिसको हम a बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो a है। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये पैराबोला का हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अरे ये इस तरीके का पैराबोला जो बनेगा उसका हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस वाले बिंदु का नाम, मतलब बिंदु सब कोऑर्डिनेट सब हम x, y ले ले रहे हैं, x, y ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि ये जो है ये भी पैराबोला का एक पॉइंट है ना। यहाँ पर जो पैराबोला जाएगा इस 0,0 से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये भी उसका एक पॉइंट है, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस इस जगह से इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ बोल रहे हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्यों, क्योंकि ये बिंदु पैराबोला का बिंदु है। वैसे हम बोल रहे हैं ये भी बिंदु, वो जो पैराबोला का शेप बनेगा वो शेप इस 0,0 से होकर पार होगा, तो ये भी उस पैराबोला का एक बिंदु है। तो इसका मतलब है पैराबोला का अगर ये बिंदु है तो यहाँ से डिस्टेंस जितना होगा फिक्स पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होना चाहिए। तो ये क्योंकि a डिस्टेंस है तो इधर भी a डिस्टेंस ही होगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -a,0। बाकी ये जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वो a ही होगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, इसीलिए जो भी होगा डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, भले इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इस डायरेक्शन में है y एक्स एक्सिस का, तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a है ना। चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर निकालते हैं तो अपने को क्या चाहिए, देखिए जो डेफिनेशन है उसी का इस्तेमाल करना होगा। ये पी ए डिस्टेंस सबसे पहले चाहिए। ठीक है, और ये ए एफ डिस्टेंस चाहिए अपने को। ठीक है, तो पी ए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पी ए, पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पी से लेकर ए तक, यहाँ से ये वाला बिंदु से ये बिंदु तक तो डिस्टेंस कितना है, ए है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो मालूम है ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बिंदु तक का डिस्टेंस कितना है, वो x है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस की तरफ चल रहे हैं ना हम लोग x एक्सिस की तरफ कितना यूनिट चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x दूरी तक चले हैं, यहाँ से पता चल रहा है वो चीज़ कि हम लोग x दूरी तक चले हैं, और यहाँ से ऊपर कितना दूरी तक चले हैं, y दूरी तक चले हैं। ठीक है, तो y का कुछ काम नहीं है अपने को x का काम है कि यहाँ से इधर कितना दूर चले, यहाँ से इधर हम लोग x डिस्टेंस तक चले हैं, इसीलिए यहाँ पर x है। ठीक है, तो पी ए जो होगा डिस्टेंस वो अपना क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स, पी से लेकर a तक का डिस्टेंस a प्लस एक्स आएगा, और a से लेकर f तक का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, a से लेकर f तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट अपने को पता नहीं है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक तो ये वाला एक तो ये वाला है ना, दो कोऑर्डिनेट पता है, तो कोऑर्डिनेट के सहारे हम लोग डिस्टेंस निकालना क्लास 10 में ही सीख चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला एक हुआ करता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो हम इसको x2 y2 लेकर इसको x1 y1 लेकर हल कर रहे हैं। ठीक है, x2 - x1 का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब ये x माइनस x1 यानी कि a उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है y माइनस इसका कोऑर्डिनेट y वाला कितना 0। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ ये आने वाला है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है पी ए और ए एफ आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये पैराबोला का जो शेप बनेगा उसका डेफिनेशन ही यही कहता है कि जो भी पॉइंट उस पैराबोला पर है वहाँ फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब फोकस से उसका डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम बोल देंगे कि पी ए और ए एफ बराबर होना चाहिए। पी ए कितना है, पी ए है ए प्लस एक्स, ए एफ कितना है, ए एफ है √ ये पूरा चीज। ठीक है, चलिए
ये पूरा चीज स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा हम लोग एक ही बार तोड़ लेते हैं, चलिए है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तोड़ने पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। इसके हिसाब से ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, बराबर में इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और प्लस में ये y माइनस 0 तो y होता है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कट रहा है, यहाँ पर इस माइनस 2x को अगर इधर लेकर आते हैं तो ये उस तरफ से माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x और उधर क्या बचेगा y स्क्वायर। तो इस बात का मतलब ये है कि अब आ गया देखिए इक्वेशन, है ना। इसका मतलब सीधा करके लिख देते हैं, वाई स्क्वायर जो है वो आ रहा है 2x मिलके कितना 4ax, और ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जिसका मुंह खुलता है वो वाला, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देख लीजिए किसी बच्चे का डाउट था, है ना, कि ये वाला चीज़ दोबारा बता दिया जाए, तो इसीलिए दोबारा बता दिए हैं ये वाला। अगर अभी आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ही हम बनाए हैं, पैराबोला का डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ही पी और एफ आपस में बराबर किए हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।